हेलो दोस्तों, एकता बुटीक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी और इसकी कटिंग आपने शुरू से एंड तक पूरी देखनी है और ये मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम अस्तर की ही कटिंग करते हैं। तो आओ जान लेते हैं हम ब्लाउज का नाप। ब्लाउज की लंबाई हमने 15 इंच रखनी है। चेस्ट 40 इंच है, जिसमें मैं 2 इंच लूजिंग रखूंगी 42। कमर हमारी 32 इंच है और बाजू की लंबाई 9 इंच है। चौड़ाई इसकी आगे से जो मोहरी होती है वो 11 इंच है। और इसका जो हमने गला बनाना है, आगे का गला 6 इंच और पीछे का गला हमने 7 इंच बनाना है। और गले की जो चौड़ाई रखनी है, इसमें हमने 2.5 इंच यानी कि 5 इंच रखनी है। तीरा 13 इंच है। तो आओ चलो शुरू करते हैं ब्लाउज की कटिंग। इसके लिए सबसे पहले हमने अस्तर पर ही अपने निशान लगाने होते हैं, क्योंकि सिलाई करते हुए जो अस्तर होता है अस्तर ही हमें दिखाई देता है और अस्तर में ही हमने जो प्लेटें लगानी होती हैं, अस्तर में ही पूरे निशान लगाने होते हैं। इसकी लंबाई 15 है, तो मैं 1.5 इंच फालतू 16.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ, क्योंकि 1.5 इंच नीचे से फोल्ड होएगा। और इसका जो तीरा है वो 13 इंच है, तो मैं 6.5 इंच पर इसका निशान लगा रही हूँ। और जो मोढे की कटिंग है वो भी 7 इंच और आधा इंच हमने गहराई करनी होती है आगे वाले पीस की। इसमें हमने जो चेस्ट रखनी है वो 40 इंच हमारी चेस्ट है। 2 इंच में लूजिंग रखूंगी 42 का जो 1/4 होता है वो 10.5 पे हमारी फिटिंग का निशान लगेगा और 1.5 इंच में इसमें मार्जिन रखूंगी। अब हमने प्लेट के निशान लगाने हैं। सबसे पहले प्लेट का निशान लगाने के लिए हमने इसकी चौड़ाई लेनी होती है। यहाँ से लगभग जो ब्लाउजों की हम जो चौड़ाई रखते हैं, जो हैवी चेस्ट वाले होते हैं उनकी 4 इंच और जो थोड़े पतले होते हैं मीडियम साइज के उनकी 3.5 इंच चौड़ाई लेते हैं। यहाँ पर मैं 4 इंच चौड़ाई ले रही हूँ। और ऊपर से भी सबसे पहले जो सेंटर की ये प्लेट है इसके ही निशान लगते हैं। यहाँ पर मैंने 12 इंच नीचे ये प्लेट डाली है और इसके ठीक ऊपर एक हम बिंदु लगाकर 1.25 इंच इस तरफ एक निशान लगा लें और 1.25 इंच का ही यहाँ पर एक निशान लगा लें। अब ये हमने जैसे 12 इंच पर एक अपनी प्लेट का निशान लिया है, इस प्लेट का निशान लगाने के लिए यहाँ पर हमने 13 इंच पर ले लेना है और यहाँ पर हमने 11.5 इंच। बीच की ये हमारी प्लेट 12 इंच, जो ये साइड की है ये 11.5 इंच पे, और जो इधर वाली हमारी जो प्लेट है बगल की ये 13 इंच पर निशान लेकर और इसी तरह 1.25 इंच ऊपर एक और प्लेट, ये 4 प्लेटों के निशान लगते हैं। ये प्लेटें ध्यान से देख लो, ऊपर से मैंने 12 इंच पर रखी है। इसको पौने 2 इंच के गैप पर एक राउंड में इस तरह से ये हमारी प्लेट के निशान लग जाते हैं। और गला हमारा 2.5 इंच चौड़ाई है और आगे का हमने 6 इंच रखना है, क्योंकि ये गोल गला है और मैं सिंपल पट्टी वाला ही गला बनाऊंगी, तो इसलिए ये भी हम साथ के साथ ही इसको शेप देकर कटिंग कर लेते हैं। इसकी जो हमने तैयार फिटिंग रखनी है वो 42 और 32। आधा इंच हमने यहाँ से डाउन अपना तीरा देना होता है। जैसे ये हमने ये आगे वाला पीस किया है, इसी तरह हमने पीछे का भी पीस
सेम ये आगे हमारे खुले हुए पीस थे और ये पीछे हमारा ये बंद पीस है। पीछे का पीस हमने इस तरह से ऊपर रखकर इसको कटिंग कर लेनी है। लेकिन जो पीछे का पीस होता है वो हमारा, क्योंकि आगे वाले पीस में हमारी प्लेटें आ जाती हैं तो ये थोड़ा छोटा हो जाता है, इसलिए हमने पीछे वाला जो पीस है उसकी लंबाई आधा इंच कम रखनी है। आगे हमने 16 इंच पर निशान लगाया था और पीछे हमने 16 इंच पर निशान लगाना है। आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और आधा इंच नीचे, तो ये 15 इंच हमारा तैयार बैठ जाएगा। सेम ही हमने पीछे का गले का निशान लगा लेना है। पीछे का गला हमारा 7 इंच पर है और आगे भी ये 16 इंच हमने लंबाई का इस तरह से निशान लगा लेना है। यहाँ से भी हमने इस तरह से गोलाई दे देनी है मोटे की। अब आगे जो हमने ये प्लेटों के निशान डाले थे, सेम ही हमने पीछे भी निशान लगाने हैं। सबसे पहले तो ये जहाँ पर हमने ये निशान लगाए हैं, छोटे छोटे हमने कट डाल लेने हैं। और ये जहाँ पर हमारी ये नोक है, हल्के से कैंची के निशान से पीछे हल्के हल्के दबाएंगे तो हमारा पीछे भी निशान आ जाते हैं। इस तरह पीछे के पीस में भी हमारे ये निशान आ गए हैं दोनों तरफ। और ये पीछे की भी जो हमने प्लेट डालनी है, ये भी 4 इंच जैसे हमने उधर लिया था और ऊपर से 12 इंच लिया था, लेकिन यहाँ पर हमने आधा इंच और बढ़ा देनी है 11.5 इंच पे। और ये 1 इंच गहरी प्लेट डलती है इस तरह से। इस तरह से ये आगे और पीछे के पीस हमारे कटिंग हो गए हैं। अब बाजू की कटिंग करनी है। 9 इंच रखनी है और जो इसकी चौड़ाई है वो हम चेस्ट के हिसाब से रखते हैं। जैसे इसमें चेस्ट हमारी 40 है तो 40 का जो 5वां हिस्सा होता है, 8 पंजे 40, यहाँ 8 इंच पर हमने फिटिंग का निशान लगाना है। और जो ये ऊपर से हम गोलाई लेते हैं, कई जने पूछते हैं कि गोलाई कैसी होनी चाहिए, ये भी चेस्ट का हम 12वां हिस्सा यानी कि 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और आगे से ये हमारी गोलाई है 5.5 इंच। और यहाँ पर हमने इस तरह से गोलाई दे देनी है और ये 1.5 या 2 इंच आप यहाँ से मार्जिन रख सकते हो। ये हमारी बाजू की कड़ी हुई। अब हम ब्लाउज पर कटिंग करेंगे। अब ब्लाउज पर हमें निशान लगाने की जरूरत नहीं है, इसको हम खोलेंगे। यहाँ पर जो मेरे ब्लाउज में है दोनों तरफ बॉर्डर है, तो मैं ये एक बॉर्डर पीछे बैक पर लूंगी और एक बॉर्डर हमारा बाजू में आ जाएगा। अगर कई बार ऐसा होता है कि ये जो अस्तर वाले ब्लाउज होते हैं उसमें एक ही तरफ बॉर्डर होता है, जब वो एक तरफ होता है वो या तो हम कमर पर ले सकते हैं या बाजू पर। ज्यादातर हम उस बॉर्डर को बाजू पर ही लेते हैं। तो ये सबसे पहले ये जो पीछे का पीस है, तो हमने बॉर्डर हमने पीछे लगना है, तो ये ऊपर का पीस हम इस तरह से रख के पीछे के पीस की कटिंग कर लेनी है सेम ही।
ये पीछे का पीस हमारा कट गया है, इसको झुमका तुई हमने फोल्ड करके रख देना है। अब आगे का पीस, सेंटर में से हमने आगे का पीस लेना है, क्योंकि इस साइड से भी बॉर्डर है तो हम बाजू का पीस लेंगे। ये बीच में से हम यहाँ से बंद था तो ये खोल देंगे, क्योंकि आगे वाले पीस में हमने आई और हुक के लिए खोलना है। अब जो ये बाकी का हमारा कपड़ा बचा है, इसमें से हमने बाजू निकालनी है। बाजू की यहाँ पर थोड़ी चौड़ाई कम है तो यहाँ पर हम जॉइंट डाल लेंगे। ये जो यहाँ पर हमारा ये कपड़ा बचता है, इसको 4 तय करके इसके हम छोटे छोटे यहाँ पर जोड़ डाल देंगे। इस तरह से हमारी ये बाजू की भी कटिंग हो गई। अब इसमें 2 पट्टियां, एक आई और हुक की होती हैं, वो भी हम इसमें से ले लेते हैं। और जो गले की पट्टी है, बाकी के जो कपड़े में से हम गले की पट्टी भी ले लेंगे। आशा है आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर किसी तरह से अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर कमेंट करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली जो नई नई वीडियो हैं वो आप तक पहुंच पाएँ और आप जो नोटिफिकेशन है वो भी आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।